धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। मुझे इस विषय में बात करनी है। जो भी सीन हुआ था, जो ड्राम में आदमी को काट दिया था मेरठ में, उसके ऊपर बहुत सारे मजाक भी चले, ड्राम के ऊपर अभी तक भी बन रहे हैं काफी। और जब 3-3 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, ये किसी औरत का या किसी लड़की का 18-19 साल की का, उसके लिए किसी को कोई इतनी आवाज नहीं उठाता। थोड़े दिन ही बस शोर चलता है, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन बस, मुश्किल से हफ्ता भर भी नहीं चलता, उसके बाद खत्म। कोई उस पर वो नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कि रेप बड़ी छोटी सी चीज है। ठीक है। और जब वो आदमी ड्राम में काटा गया था, ऐसे सीन तो खैर होते ही बहुत कम है, होते ही नहीं है, लगभग कि बहुत कम होते हैं कि किसी आदमी को मार दिया या कुछ है। बहुत बार औरतों की भी तो हत्या आती है। कितने लंबे समय से जिंदी औरतों को जलाया जा रहा था, जब किसी को परेशानी नहीं हुई थी। मैं किसी आदमी या औरत के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जब वो एक ड्राम वाली बात आई तो उस पर इतना उधम मचा, तो बाकी और चीजों पे तो भी तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए ना। परेशानी तो दोनों की है ही, चाहे आदमी हो या औरत हो या बच्चा हो। कुछ चीजों को इतना सोचते हैं, कह रहे तो होता ही रहता है, समझ रहे। एक तरफ कहते हैं कि लड़का लड़की एक बराबर, और फिर इतना फर्क करते हैं। पता नहीं, ये समाज तो बहुत दोगला है। हर दूसरे दिन कितने केस ऐसे हैं लड़कियों के जो रेप के सामने ही नहीं आते। कुछ लोग इज्जत बेइज्जती के लिए दबा लेते हैं। कितने केस ऐसे हैं। लेकिन वो मेरठ में जो केस हुआ था, उसके लिए इतना बहुत सारे मजाक उड़ा रहे थे, जिस पे भी थी उस पे भी थी। लेकिन लोगों को इन बातों से ये लगता है कि किसी की किसी को पड़ी नहीं है। उसमें मजाक कितना उड़ा रहे थे ड्राम को लेके, अभी तक भी। ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी ड्राम को लेके मजाक, तो हम आने वाली पीढ़ी पे क्या अच्छा असर पड़ेगा उस चीज पे। शादी के नाम से डर बिठा दे रहे हो लोगों को। अच्छी औरत पे भी लोग शक कर सकते हैं, हैं? क्योंकि सारी 5 उंगलियां तो एक बराबर है ही नहीं। लेकिन जो ये रेप हो जाते हैं उस पर इतना एक्शन नहीं लिया जाता। उसको लिए भी तो डर बिठाओ, उसके लिए भी डर बिठाओ, लेकिन उसके लिए कोई डर नहीं बिठाता। छोटे छोटे बच्चे ड्राम को लेकर ऐसे मजाक करते, नन्हे नन्हे, जिन्हें शादी का मतलब नहीं पता, कुछ नहीं पता, उनके दिमाग में ठोक रहे थे। तो बचपन से ही ये चीज भी तो सिखाओ, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करो, जब भी तो अच्छा समाज तैयार होगा। जितने केस हो गए वो हो गए, लेकिन अभी से अगर हम शुरू करें इस चीज को कि अपने छोटे से बच्चे को एक माँ, एक औरत की इज्जत करना सिखाए उसे, और ये सिखाए कि दोस्त या संगत अच्छे सोच समझ के चुनो। क्योंकि संगत से भी माँ बहुत बार अच्छे होते हैं, तो संगत भी तो खराब होती है ना। सही बात है, समझ रहे हो? सही बात है। तो बच्चों को सही ऐसी ऐसी परवरिश दो, सही और गलत माँ बाप को सिखाने की जरूरत ना पड़ा। शुरू में जो परवरिश ही हो जाए अच्छी, तो फिर बच्चे का ऐसा माइंड होना चाहिए, उसे सही और गलत पता रहनी चाहिए। सही बात है। ये हर औरत के हाथ में है। अगर औरत की ही इज्जत करनी है ना, तो एक औरत ही है जो अपने बच्चे को पैदा करती है, यानी मर्द जात को, तो वो सिखाए बचपन से, इस चीज के लिए डर बिठाए, और हर औरत की इज्जत करे, चाहे वो औरत कितने भी गिरी हुई है, कैसी भी है, हर औरत की इज्जत करे। क्योंकि इज्जत का भूखा तो हर आदमी भी है और औरत भी है, और इज्जत तो सबको चाहिए। इज्जत ऐसी चीज है कि हम किसी से प्यार से बोले तो उसका मन कितना, हृदय जो अंदर का होता है, कितना एकदम अच्छा फील होता है। तो बुरे इंसानों को भी अच्छा फील कराना चाहिए। लेकिन आजकल के रहे तो ऐसी ही आवारा, ये है वो है, गड़म झगड़म, किसी के बारे में कुछ भी राय बना लेते हैं।
औरतों पे, लड़कियों पे इतनी बातें बना देते हैं बहुत सारे, समझ रहे हो। एक तरफ कहते हो कि औरत जात धरती माँ की तरह सहनशीलता है, एक तरफ कुछ बोलते, एक तरफ कुछ। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। ये बहुत दोगला है समाज, समाज दोगला है। एक क्लाइंट के हस्बैंड का कॉल आया, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। मैं रोज उल्टी कर रहा हूँ, तो मैं शॉक, मैंने पूछा था क्या हुआ, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया आपने? वो बोले नहीं नहीं मैं ये यूज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ यूज कर रही है। मैं कंफ्यूज, तो फिर आपको प्रॉब्लम कैसे हो रही है? उन्होंने कहा आपका हनी रोल पे लगा